Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope that all of you are fine. Today in this video we are going to discuss adverb. What is adverb? Basically most adverbs tell us how, where or when something is done. In other words, they describe the manner, place or time of an action. तो फ्रेंड्स यानी एडवर्ब जो है वो हमें ये बताती है कि कोई चीज़ जो है वो कहाँ, कैसे और किस तरीके से हुई है। एडवर्ब जो है वो हमें बताती है कि हाउ, वेयर और व्हेन समथिंग इज़ डन, कोई काम कैसे, कब और कहाँ हुआ है। या हम यूँ कह सकते हैं कि किसी चीज़ के, किसी काम के होने का मैनर, उस काम के होने की जगह या उस काम के होने का टाइम जो है वो हमें एडवर्ब से पता चलता है। फ्रेंड्स, वर्ब का मतलब होता है काम, एक्शन, फेल और एडवर्ब यानी ये कुछ ऐड कर देती है, एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब के मीनिंग में इजाफा करती है, उसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात देता है। क्या? एडवर्ब। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। शी साइंस स्वीटली, वो बहुत अच्छे तरीके से, स्वीटली वो साइन करती है। ही राइट्स नीटली, वो बहुत ही नफासत से लिखता है। अहमद स्माइल्ड चीयरफुली, अहमद बहुत खुशी से मुस्कुराया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख के आई होप कि आपको एडवर्ब की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं। एडवर्ब की आगे भी कुछ काइंड्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनके एक्शन के लिहाज से उनको डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें जगह का बताया जाता है कि कोई काम किस जगह पर हुआ है। उसके बाद मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें किसी काम के होने का मैनर बताया जाता है। थर्ड पे हमारे पास आती है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें उस काम के होने का टाइम बताया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी काम के होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हमें पता चलता है। देन हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीज़न को। उसके बाद फ्रेंड्स एफर्मेटिव एडवर्ब या निगेशन एडवर्ब जो है उसको हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स मूव टू द एडवर्ब ऑफ प्लेस। Some adverbs and adverb phrases answer the question where। फ्रेंड्स, जब भी कोई काम होता है तो हम उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ, ये काम कहाँ हुआ था। अब उसका आंसर देने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस की एग्जांपल्स को देख लेते हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, द डॉग इज़ इन द गार्डन, It's very sunny but cold outside. I have lived here for about 2 years. इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इन पे गौर करें कि ये किस चीज़ का आंसर कर रहे हैं। बॉयज़ खेल रहे हैं, कहाँ पे खेल रहे हैं? अपस्टेयर्स। डॉग इज़ इन द गार्डन, डॉग है, कहाँ पे है? इन द गार्डन। तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है जो कि एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड, बहुत धूप निकली हुई है लेकिन सर्दी है, कहाँ? आउटसाइड, बाहर। तो ये जो आउटसाइड वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अबाउट 2 years, मैं रहती रही हूँ या रहता रहा हूँ, कहाँ? हेयर, यहाँ। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई होप कि यू क्लियरली अंडरस्टूड। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन व्हेन। अब फ्रेंड्स, जब कोई काम होता है तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि वो काम कब हुआ, किस वक्त वो काम हुआ। तो इस क्वेश्चन के आंसर जो वर्ड हमें देंगे वो कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट
ट्रेन छोड़ चुकी है, कब छोड़ चुकी है? ऑलरेडी, पहले से ही। तो ऑलरेडी जो वर्ड है इसने हमें इस बात का जवाब दिया है कि ट्रेन कब जा चुकी है, ऑलरेडी, पहले से ही। तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक। हम अपने नए घर में चले गए, अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। When, द क्वेश्चन इज when, कब शिफ्ट हुए? लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। तो जो फ्रेज हमें इस बात का आंसर दे रही है कि कब ये काम हुआ, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। लास्ट वीक यहाँ पे क्या है? एडवर्ब फ्रेज है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रही है। उसके बाद है आवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock। हमारा फेवरेट टीवी प्रोग्राम जो है वो 6 बजे शुरू होता है। तो 6 o'clock असल में आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का कि व्हेन डज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स। जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, उसका टाइम क्या है? तो उसका टाइम है 6 o'clock। तो ये वर्ड, ये फ्रेज जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रही है। नेक्स्ट, वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। अब हमें काम शुरू करना चाहिए। काम शुरू करना चाहिए, कब काम शुरू करना चाहिए? नाउ, अब। तो नाउ जो है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यू नीड टू फोकस ऑन द वर्क ऑफ अ वर्ड, कि एक वर्ड जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे नाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। ही कम्स हेयर डेली, वो यहाँ रोज़ाना आता है। वो यहाँ आता है, कब आता है? डेली। तो डेली इज एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीज़न। द एडवर्ब विच टेल्स अबाउट अ रीज़न इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीज़न। जो हमें किसी काम के होने का पर्पस या किसी काम की रीज़न बताए उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीज़न। हियर आर सम एग्जांपल्स। ही इज़ हेंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज। इसलिए वो इस इल्ज़ाम की तरदीद करने से कासिर है। तो यहाँ पे हेंस जो है इसने हमें रीज़न बताई है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ा। देयरफॉर, इसलिए, यानी कोई रीज़न भी है, कोई रीज़न बता के कहा कि इसलिए उसने स्कूल छोड़ा। तो देयरफॉर क्या है? एडवर्ब ऑफ पर्पस है। We all go for a picnic just for enjoyment. We all go for a picnic. हम सब पिकनिक के लिए जाते हैं। Why? क्यों? Just for enjoyment. enjoyment के लिए। तो enjoyment है जो यहाँ पे इसने हमें रीज़न बताई है, एडवर्ब ऑफ रीज़न। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट शोज़ हाउ मच और इन what डिग्री और टू what एक्सटेंट अ वर्क इज़ डन। कोई काम जो है वो कितना हो गया है, उसकी डिग्री क्या है और वो किस हद तक हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सी इज़ वेरी स्टॉर्मी। समंदर के अंदर तूफ़ान है। टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट डिग्री, किस हद तक? वेरी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे असल में जो हाईलाइटेड वर्ड है वो स्टॉर्मी है, लेकिन वेरी जो है ये है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। वेरी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ। कितना, किस हद तक? फुल्ली, मुकम्मल तौर पे। तो फुल्ली जो है यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप। ये आम तकरीबन पक गए हैं। कितना पक गए हैं? किस हद तक, किस डिग्री तक पक गए हैं? ऑलमोस्ट, तकरीबन। ही वॉज टू केयरलेस, वो लापरवाह है। किस हद तक? टू, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा वो जो है वो लापरवाह है। तो ये वर्ड जो यहाँ पे हाईलाइट है, स्टॉर्मी की जगह पे वेरी यहाँ पे होगा। ये सारे क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइब द वे पीपल डू थिंग्स। वो तरीका हमें बताते हैं, कुछ अल्फाज या अल्फाज का जो मजमू है, कुछ फ्रेजेस हैं या वर्ड्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, उस काम का मैनर क्या था, और उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा था।
कैसे, उसका तरीका क्या था, केयरलेसली। द प्लेन लैंडेड सेफली, प्लेन ने लैंड किया, कैसे लैंड किया, सेफली, बड़ी एहतियात या बड़े तहफ़्फ़ुज़ के साथ। अली प्लेज गिटार स्किलफुली, अली जो है वो गिटार चलाता है, कैसे चलाता है, स्किलफुली, बड़ी महारत के साथ। द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, लड़कियों ने तमाम सवालों के जवाब दिए, कैसे, करेक्टली, उनका मैनर क्या था, करेक्ट था। द टीम प्लेड वंडरफुली, टीम ने बहुत ही अच्छा खेला, वंडरफुली, कैसे खेला, व्हाट वाज द मैनर, वंडरफुली। तो केयरलेसली, सेफली, स्किलफुली, करेक्टली और वंडरफुली ये ज़्यादातर एल वाई पे एंड करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एल वाई पे एंड करें। कुछ और भी वर्ड्स या फ्रेजेस हो सकती हैं जो किसी चीज़ का, किसी काम का मैनर बताएं, तो उनको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देन हमारे पास आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। कुछ वर्ड्स या जो एडवर्ब फ्रेजेस होती हैं, एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस जो हैं वो ऐसी होती हैं जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देती हैं कि कोई काम कब कब किया जाता है, यानी किस तरीके से किया जाता है, अक्सर ही या कभी कभार किया जाता है, तो दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस चीज़ का जो आंसर देते हैं उन एडवर्ब्स को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस, बच्चे हमें स्कूल जाते हैं, बस पर जाते हैं, कब कब, ऑलवेज, हमेशा ही। आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे, मैं अपना बेडरूम साफ करती हूँ, कब, किस तरीके से, कभी कभार या डेली, एवरी डे। तो ये क्या है, एवरी डे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। डैड पॉलिशेज हिज शूज ट्वाइस अ वीक, डैड अपने शूज़ जो है वो पॉलिश करते हैं ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ निगेशन। द एडवर्ब विच सेज येस इफ़ इट इज़ येस एंड नो इफ़ इट इज़ नो। जो वर्ड्स या फ्रेजेस हमें बताती हैं कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ, तो उनके लिए, उन किसी चीज़ को निगेट करने के लिए या किसी चीज़ की अफर्मेशन के लिए जो वर्ड्स हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ निगेशन। फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, डोंट नो। तो जो डोंट है ये निगेट कर रहा है, इसलिए इसको हम एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलेंगे। श्योरली यू आर मिस्टेकन, तुम्हें गलती हुई है, यकीनन हुई है, यानी इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है कि वाकई ही तुमसे गलती हुई है, श्योरली। तो ये क्या है, ये अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ही सर्टनली वेंट, वो चला गया, यकीनन वो चला गया। तो जो सर्टनली है यहाँ पे ये चीज़, इस चीज़ की अफर्मेशन के लिए यूज़ हुआ है, इस काम की अफर्मेशन के लिए, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। अगर तो किसी चीज़ की हाँ में बात हो रही, किसी काम के होने की, कि हाँ ये काम हुआ है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को निगेट किया जा रहा है कि ये काम नहीं हुआ या मैं ऐसा नहीं करता, तो उसको निगेट किया जा रहा है, इसलिए उस एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो की जो है वो समझ आ गई होगी, एडवर्ब्स की क्या है, एडवर्ब काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या हैं, उनका कैसे यूज़ करते हैं, क्लियरली आपको इसकी समझ आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में अभी आपके माइंड में जो एडवर्ब्स आ रहे हैं उनको आप लिख के मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन से एडवर्ब्स हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।